हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्योमेट्री लेक्चर ऑन द एससीटी लेक्चर सीरीज। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस टॉपिक का, और फर्दर अब ये देखेंगे कि इस टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। दैट इंक्लूड्स अच्छा, सबसे पहले तुमने देखना है कि जो ज्योमेट्री का सेक्शन है उसमें दो बेसिकली सब डिविजन्स हैं। एक प्लेन ज्योमेट्री है और दूसरी क्या है, सॉलिड ज्योमेट्री। तो प्लेन ज्योमेट्री में आप देखेंगे लाइंस है, एंगल्स, ट्राइंगल्स, quadrilaterals and other polygons and circles। अच्छा, आप ये देखेंगे सारी की सारी चीज़ें जो है ये इन अदर वर्ड्स ये क्या है, टू डायमेंशनल है। यानी लाइन भी है और एंगल अगर बन रहा है वो भी, ट्राइंगल बन रही है वो भी, क्वाड्रिलेटरल बन रही है वो भी, और इसके अलावा भी कोई पेंटागन बना रहे हैं या कोई और हेक्सागन बना रहे हैं वो, और सर्कल, ये सारी शेप्स जो है ये टू डायमेंशनल है। सिमिलरली जो रेक्टेंगुलर सॉलिड्स हैं, यानी सर्कल हो गया, सिलेंडर हो गया, या क्यूब हो गई, या फिर प्रिज्म हो गया, तो इस तरह की जो शेप्स हैं ये थ्री डायमेंशन होती हैं। पिरामिड्स और सफियर्स जो जैसे कि बॉल है। तो विल बी लुकिंग एट ऑल दीज टॉपिक्स, और इनमें काफ़ी डिटेल में हम जाके इन चीज़ों को समझेंगे। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ प्लेन ज्योमेट्री, और उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। और लाइंस एंड एंगल्स के टॉपिक्स में जो सब टॉपिक्स हैं इसके वो है रे, लाइन सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंस, एंगल वर्टेक्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे। कुछ चीज़ें इनमें बहुत सिंपल हैं, बहुत बेसिक हैं, लेकिन वी वांट के इनमें से कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो कि स्किप हो जाए। तो अब हम इनको देखना शुरू करते हैं वन बाय वन। रे और लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस हो रहा है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। ये हमने, लेट मी चेंज द कलर, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है और इसके दोनों साइड्स पे एरो है। दोनों साइड्स पे जो एरो होती है उसको बाय डेफिनेशन हम क्या कहते हैं कि ये एक लाइन है। अच्छा, और अगर एक साइड पे एरो हो और एक साइड पे एरो ना हो तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, रे है। और दोनों साइड्स एरो के बगैर हो अगर, और एक स्ट्रेट लाइन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। अच्छा, तो ये बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। अगर किसी एमसीक्यू में पूछा जाए कि व्हाट ऑफ, यानी ये तस्वीर जो है ये क्या है, रे है, लाइन सेगमेंट है, नन ऑफ द अबव है, तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों साइड्स पे एरो जो है वो लाइन है, वन साइड पे एरो रे है, और दोनों साइड्स पे अगर नहीं है कोई एरो तो वो क्या है, लाइन सेगमेंट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने देखा कि एंगल क्या होता है। तो दो लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, यानी या लाइन सेगमेंट्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे क्या बनता है, एंगल बनता है, यानी जहाँ पे रिबेरिंग होती है। और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। अगेन ये बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन जब तक हम कॉन्सेप्चुअली क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे तो कई दफा ऐसे होता है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन भी जो है वो मिस कर जाते हैं। नेक्स्ट, ये टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो एक्यूट एंगल जो है वो एक ऐसा एंगल होता है जो कि लेस देन 90 डिग्री हो, यानी लेस देन 90 डिग्री। ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं कि ये एक्यूट एंगल है। तो फर्ज कीजिए ये दो लाइंस हैं जो कि 90 डिग्री पे आपस में, यानी ए बी और बी सी, इनका आपस में एंगल है 90 डिग्री। तो ये जो एंगल 90 डिग्री है इसको तो हमें मालूम है कि ये राइट एंगल कहते हैं। लेकिन कोई भी एंगल जो इस 90 से कम हो, फर्ज कीजिए 60 है या ये 40 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इन्हें हम एक्यूट एंगल्स कहेंगे। यानी एनी एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री वुड बी एन एक्यूट एंगल। अच्छा, राइट एंगल में मालूम है कि 90 डिग्री का होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, जबकि एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 180 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं कि ये है ऑब्ट्यूज एंगल। और इसी तरह से जो स्ट्रेट एंगल है, ये भी एक एंगल का बाकायदा नाम होता है, स्ट्रेट एंगल। ये इसको हम बोलते हैं जो 180 डिग्री होता है। यानी जिस तरह से 90 डिग्री को हम राइट एंगल कहते हैं, इसी तरह से 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है एनी एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये भी बहुत बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन वी नीड टू नो ऑल ऑफ दीज। अच्छा, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी अगर दो एंगल्स हैं, फर्ज कीजिए एक एंगल एक्स है और दूसरा एंगल है वाई, उनको हम सम करें और उनका सम अगर हमें मिल जाए कि वो 90 डिग्रीज है, तो उन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे कि दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह से अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री का इक्वल हो तो उनको हम क्या कहेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दो एंगल्स का सम ही 180 डिग्री हो, तीन एंगल्स का सम भी 180 डिग्री हो सकता है। यानी x प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 180, इसी तरह x प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री भी हो सकता है। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे इनको हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो अब ये एग्जांपल है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है और इस पे तीन एंगल्स हैं,
ABC, और ये भी हमें बताया गया है कि A और B और C इन तीनों का आपस में जो रेशियो है वो 2, 3, 4 है, तो फाइंड ABC। तो हमें ये मालूम है कि एक लाइन के ऊपर जो एंगल है वो क्या होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना तो हमें मालूम है कि A प्लस B प्लस C क्या है, 180 डिग्री, और ABC आपस में मिलकर क्या बन रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि ABC की वैल्यू क्या है। तो सिंस वी डोंट नो कि इनकी वैल्यू क्या है और रेशियो में मालूम है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180। हमें 180 का क्यों पता है, क्योंकि लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180, और x इज इक्वल टू क्या होगा, 20। और यहाँ पे हम x की हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2x क्या हो जाएगा, 40, तो a 40 हो गया, और 3x क्या हो जाएगा, 60, 40 प्लस 60 100, और c क्या होगा फिर 80। तो दिस इज अ लिटिल एग्जांपल। अच्छा, ये अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमें कहा गया है कि x और y की वैल्यू हम फाइंड करें। तो एक चीज जो हमें मालूम होनी चाहिए वो ये है कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि 5x प्लस 6 और 7 इंटू एक्स माइनस 2, ये इन एंगल की जो भी मेजर है इन एंगल्स की वो इक्वल है। तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं इस तरह से, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। तो यहां से अगर हम x फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 6। तो 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू क्या होगा, 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई है तो हम प्रीटी इजीली एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 4 20, 20 प्लस 6 26। और आप में से जो तवज्जो से देख रहे हैं वो यहाँ तक पहुंचने से पहले ही फाइंड आउट कर चुके होंगे कि हमने एक बड़ी ग्रेव मिस्टेक की, और वो ये है कि 7 को x से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना था, दैट वी डिड नॉट। तो इसको थोड़ा सा हम रिकैप दोबारा से करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, और यहाँ से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू आएगी 10। यहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10 5 50, 50 प्लस 6 56 डिग्री इस एंगल की वैल्यू है, और ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट एंगल की वैल्यू क्या होगी, 56 होगी। हम ये सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं, यानी 10 पुट करें 10 - 2 8 8 7 56। अच्छा, तो अब हमारा जो नॉलेज है ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स वो यहाँ पे काम आएगा। यानी हमें मालूम है कि एक लाइन के ऊपर जो एंगल है वो क्या होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो ये जो लाइन है इस पे एंगल 180 डिग्री है। हमें मालूम है कि ये वाला एंगल जो है ये कितना है, 56 है। तो 180 में से माइनस करेंगे जब तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 56, तो 124 y की वैल्यू आ गई। और x की वैल्यू क्या है जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 56। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसके बाद बस हमारे पास एक फैक्ट और है जो हमने जानना है, और वो ये है कि दो पैरेलल अगर लाइंस हैं हमारे पास, और एक लाइन इनको ट्रेवर्स करती है इस तरह से, यानी ऐसा एंगल बनाती है जो कि अदर देन 90 डिग्री हो। तो इसके नतीजे में टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इनको देखते ही बता देंगे कि इनमें से 4 एंगल हैं वो एक्यूट होंगे, और 4 एंगल क्या होंगे, ऑब्ट्यूज होंगे। यानी ये फैक्ट हमें वैसे ही पता होना चाहिए। अच्छा, तो ऑब्ट्यूज और एक्यूट कौन से होंगे, एक्यूट कौन सा होता है, 90 से कम होता है। तो इसका मतलब है कि 2 और 3 ये एक्यूट है यहाँ पे, और 6 और 7 ये एक्यूट हैं नीचे। सिमिलरली 1 और 4 ये ऑब्ट्यूज हैं, और यहाँ पे 5 और 8 ऑब्ट्यूज हैं। कुछ और बातें भी हम इसमें देख सकते हैं कि जो एंगल 1 और 2 है ये क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। 3 और 4 क्या है, ये भी सप्लीमेंट्री हैं। 1 और 3 भी सप्लीमेंट्री हैं, 2 और 4 भी सप्लीमेंट्री हैं। क्यों, क्योंकि ये एक लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा जी, वन लास्ट थिंग, उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। और वो है कि इन 8 एंगल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। यानी हम इनको फौरन देख के क्या बता सकते हैं कि फर्ज कीजिए ए और एफ का हमारे से रिलेशनशिप पूछा जाए कि एंगल ए और एफ का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो हम बजाय कैलकुलेट करने के दो बातें याद रखेंगे। पहली बात है इवन, और दूसरी बात है ऑड। आप देखें, अगर आप ए से एफ तक ट्रेवल करने के लिए इस रास्ते से जाते हैं, किसी भी रास्ते से जाते हैं, यानी ये पहला कदम आपने लिया फर्स्ट, उसके बाद दूसरा कदम ये है आपका, तीसरा कदम ये है, चौथा कदम ये है, और पांचवा कदम ये है। यानी हम किसी भी रास्ते से होके जाएं तो ए और एफ तक जो हमारे स्टेप्स होंगे वो हमेशा ऑड होंगे। अब हम दूसरे रास्ते जाते हैं, यानी यहां से ये पहला कदम लिया हमने, इसके बाद ये दूसरा कदम है, ये तीसरा कदम है। तो अगेन एफ तक पहुंचने के लिए हमें ऑड। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि हम ना यहाँ सर्कल में पहले घूमते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मतलब एफ तक पहुंचने के लिए फिर हमें क्या, कौन से स्टेप्स लेने पड़े हैं, ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स। तो जब ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे तो दोनों एंगल्स ऐड होके क्या बनाएंगे, 180। और जब इवन नंबर ऑफ स्टेप्स हम लेंगे तो क्या होंगे, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यानी फर्स्ट कीजिए हम अब बी को देखते हैं, यानी बी और जी का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो बी से अगर हम ट्रेवर्स करना शुरू करें तो पहले हम सी पे जाएंगे, पहला कदम,
दूसरा कदम और तीसरा कदम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी और जी आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है अगेन। और बी और एच को अगर हम देखना चाहें और हम इस तरफ से ट्रेवल करें तो पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इवन नंबर ऑफ स्टेप्स हैं तो दोनों एंगल्स के आपस में इक्वल। तो इवन का मतलब है इक्वल और ऑड स्टेप्स का क्या मतलब है, सप्लीमेंट्री। तो दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर ऑन लाइंस एंड एंगल्स। तो अब जो प्लेन ज्योमेट्री है उसके नेक्स्ट टॉपिक को हम अगली क्लास में देखते हैं। थैंक्स अ लॉट।